अब उसके जाने के बाद यहां पर झेंडे वो समझाने वाला है आर्य को कि तुम यह सब नहीं कर सकते। माहौल अब और ज्यादा गंभीर हो जाता है और झेंडे के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह हालात की नजाकत को अच्छे से समझ रहा है। तुम्हें बचकर रहना होगा। वह बार बार आर्य को आगाह करता है, क्योंकि जो सच है वो अगर सामने आ गया तो बहुत कुछ बिखर सकता है। और यह सब क्या है कि यह तुम फ्लावर बुके दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। झेंडे की आवाज में झुंझलाहट भी है और डर भी, क्योंकि वह जानता है कि यह छोटी छोटी हरकतें बहुत बड़े तूफान की वजह बन सकती हैं। तुम्हें पता भी है, तुम 20 साल के लड़के नहीं हो जो यह सब कर रहे हो। उसके शब्द आर्य को आईना दिखाते हैं, लेकिन आर्य का दिल इन बातों को मानने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद आर्य कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो झंडे, लेकिन मैं क्या करूं। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही होती है, क्योंकि मैं न अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं अनु के सामने। ये कहते हुए उसकी आंखों में सच्चे जज्बात और सालों से दबा हुआ प्यार नजर आता है। जिसके बाद यहाँ पर अब दोनों के बीच काफी सारे इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ दिल है और दूसरी तरफ सच का डर। जहां पर जो अनु है वो अब घर आती है, उसके कदम भारी हैं और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिमरन की मॉम होती है, वो कहती है कि आखिरकार इनके ब्रांड का नाम राजनंदिनी क्यों है। उनकी आवाज में जिज्ञासा है और शक भी, क्योंकि कोई और भी नाम हो सकता था, उनकी माँ का, आर्य का, किसी और का भी। फिर आखिर ये राजनंदिनी है कौन। यह सवाल अब सिर्फ अन्नू के मन में नहीं, बल्कि पूरे घर के माहौल में गूंजने लगता है। जिसके बाद अब उसके पापा वो भी पूछते हैं कि अनु, बेटा तू तो राजनंदिनी साड़ी की हेड है ना, तो तुझे तो पता होना चाहिए कि राजनंदिनी साड़ी क्यों है। इसका नाम। उनके सवाल में पिता की चिंता और बेटी पर भरोसा दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि अगर तुझसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया तो क्या जवाब देगी। ये कहते हुए वह अनु को आने वाले खतरे का एहसास दिलाते हैं। तभी वो भी सोच में पड़ जाती है कि बात तो सही कह रहे हैं पापा। उसका दिल बैठ सा जाता है और उसे महसूस होता है कि वह जिस सच से दूर भाग रही थी, वही सच अब उसके सामने खड़ा है। जिसके बाद अब वो जल्दी सुबह ऑफिस पहुंच जाती है, रात भर की बेचैनी और उलझन के साथ, क्योंकि यहां पर आर्य झंडे से कह चुका होता है कि मैं अनु को सारा सच बता दूंगा राजनंदिनी के बारे में। और यही बात कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन असल में यहां पर अब ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि हालात वैसे नहीं रहते जैसे हर कोई सोच रहा होता है, और कहानी अचानक अपनी रफ्तार बदल लेती है। अनु पहले ही पहुंच जाती है ऑफिस। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही होती है और आंखों में सिर्फ एक ही मकसद होता है, सच तक पहुंचना। वह बिना किसी से कुछ कहे, बिना समय गंवाए जाकर अब वो एक फाइल ढूंढती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह फाइल उसके जीवन के सबसे बड़े राज से जुड़ी हो सकती है। और तभी उस फाइल में उसे राजनंदिनी आश्रम के बारे में पता चल जाता है। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका होता है। उस पल अनु के दिमाग में कई तस्वीरें उभरने लगती हैं, बिखरी हुई यादें, अधूरे सपने और अनजानी पीड़ा, जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देती हैं। उसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है उस आश्रम में, बिना किसी को बताए, बिना किसी से मदद मांगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे वहां खींच रही हो। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, तो वातावरण एकदम अलग महसूस होता है। शांति के बीच छुपा हुआ दर्द और दीवारों में कैद बीते हुए वक्त की कहानियां उसे घेर लेती हैं। तभी वहां एक लेडी होती है जो उससे कहती है कि आप राजनंदिनी हो क्या। यह सवाल अनु के कानों में गूंज जाता है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी वो कहती है नहीं। उसकी आवाज में उलझन और डर साफ झलकता है। तब वह लेडी कहती है, तुम्हें राजनंदिनी से मिलना है, चलो मैं उनकी फोटो तुम्हें दिखाती हूं। और यह कहते हुए वह उसे अंदर की ओर ले जाती है। उस पल अन्नू का दिल और तेज धड़कने लगता है। हर कदम के साथ उसका अतीत जैसे उसके करीब आता जा रहा होता है, और वह खुद नहीं समझ पाती कि वह किस सच के दरवाजे पर खड़ी है। जिसके बाद अब जैसे ही वह लेडी अनु को अंदर लेकर जाएगी, वहां का माहौल अचानक और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, खामोशी और हल्की सी धूप, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा एहसास पैदा करते हैं। अब वहां उस फोटो के सामने जैसे ही दोनों खड़ी होती हैं, तभी अचानक उस फोटो में आग लग जाएगी। लपटें तेजी से उठने लगती हैं
और आग की रोशनी पूरे कमरे को घेर लेती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस आग को देखकर अनु के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ धुंधले सीन घूमने लगते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। क्या इस आग को देखकर अनु को कुछ याद आएगा अपने पास्ट के बारे में? यही सवाल अब सबसे बड़ा बन जाता है, क्योंकि आग की लपटों के साथ साथ जैसे उसकी यादों में भी हलचल मचने लगती है। क्या उसे यह याद आएगा कि राजनंदिनी कोई और नहीं, बल्कि वह खुद थी? यह सच अब बस सामने आने ही वाला है, या फिर से धुएं में खो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में भी हलचल मची होती है, क्योंकि आर्य को पता चल जाता है कि अनु ऑफिस नहीं पहुंची है। और उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वह सच के बहुत करीब तो नहीं पहुंच गई। झेंडे भी परेशान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जो बात सालों से छुपाई गई थी, वह अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। उधर आश्रम में आग बुझाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन अनु की नजरें अब भी उसी जलती हुई फोटो पर टिकी रहती हैं। और उसके भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज उसे लगातार यह एहसास दिला रही होती है कि यह सब उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। इस पूरे सीन में सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि सच अब बिल्कुल सामने खड़ा है। बस एक याद के लौट आने की देर है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि आखिरकार यहां पर सच आने वाला है अब सामने, और कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर एक किरदार की सांसें थम जाएंगी और हर सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आने लगेगा, क्योंकि अब खुलने वाला है राजनंदिनी का राज। जी हाँ, असल असल में होता कुछ ऐसा है कि जो अनु होती है यहाँ पर, जब वो राजनंदिनी के उस इनविटेशन को देख लेती है, जो कंपनी का पहला इनविटेशन होता है, सेलिब्रेशन का, तब उसके मन में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आंखों में सवालों की लकीरें खिंच जाती हैं। तो इसके बाद जैसे ही वो उसे देखती है, तभी झेंडे आकर कहता है कि क्या कर रही हो तुम अनु? उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा होता है, क्योंकि वह उसे फाइल को डिलीट कर देता है। और यही वह पल होता है जहां से सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जब वह इधर उधर सबसे पूछ रही होती है, तब तक वह डिलीट हो चुका होता है और सबूत मिट चुका होता है। तभी अनु कहती है कि सर, मैंने ना इसमें एक इनविटेशन देखा, आप मुझे बता सकते हैं राजनंदिनी कौन है? उसके चेहरे पर जिज्ञासा और बेचैनी दोनों साफ नजर आ रही होती हैं। तभी वह बात को टालते हुए कहता है, कौन सा इनविटेशन दिखाओ मुझे। और उसके शब्दों के पीछे छुपा डर साफ महसूस किया जा सकता है। तभी उस फाइल में कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं होता और अनु परेशान हो जाती है। उसके मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। अब घर जाने के बाद वह और भी ज्यादा इस बारे में सोचने लगती है। हर एक सीन को बार बार याद करती है, लेकिन उससे पहले ऑफिस में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से यहाँ काफी परेशान हो जाती है अनु। क्योंकि यहाँ पर जो झेंडे होता है, वो आर्य को बता रहा होता है कि अनु आज राजनंदिनी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। और यह बात सुनकर आर्य के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच जाती हैं। अब वो दूर नहीं, दिन जिस दिन वो सारा सच खोल देगी, यह एहसास आर्य को अंदर ही अंदर डराने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो आर्य है वो कहता है कि सिर्फ यही बात तो एक है जिसकी वजह से मैं आज तक अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूं, क्योंकि सच्चाई का बोझ उसे रोक लेता है। और ठीक उसी वक्त, बिना जाने, ये सारी बातें सुनकर अब अनु शॉक्ड रह जाती है और उसका जो हाथ में टिफिन होता है वो टकरा जाता है गेट से। आवाज गूंज जाती है और माहौल अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। तभी ये लोग यहाँ तो चुप हो जाएंगे, लेकिन हवा में तैरता सच और भी भारी हो जाता है।